हेलो एवरीवन। मेरा नाम देवांश चावला है और मैं पिछले 2 साल से इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स काउंसिल का पार्ट हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होते हैं बहुत क्लोज से देखा है। आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन इवेंट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, और जो जो इन्फॉर्मेशन को नहीं पहुँच पाता है, दे आर वेरी पिस्ड ऑफ विद दीज थिंग्स। With my experience and my knowledge, I think I have the confidence and belief that I can work for the General Secretary of Sports and serve you in the upcoming year. So I will start with my manifesto. My manifesto is based on a vision. My vision is to include more and more people in my governing. अभी क्या होता है कि जैसे आई थिंक सेमिस्टर में एक ही जीबीएम होता है जहाँ लोग अपने डाउट्स, अपने रिव्यूज पुट अप कर सकते हैं। काउंसिल को ऐसा कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं है अभी जहाँ पर काउंसिल को पता चले कि वो कैसा काम कर रही हैं। सो विथ माई पीयर टू पीयर इंटरेक्शन मैं ये इंटरेक्शन गैप डिक्रीज करना चाहता हूँ, वेयर आई विल बी कमिंग इन योर मैसेज, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स डायरेक्टली वन ऑन वन. This way, by getting the feedback, I will be implementing in my council work, and that's how you are will be helping in the decision making. The second point is the participatory. Currently, अभी ऐसा होता है कि हम वो events कराते हैं जो हमें कराने हैं। हमने कभी students से वो नहीं पूछा कि उन्हें क्या पसंद है ज़्यादा। So I will be putting an online survey throughout the institute and taking poll from the student कि what they like the most. और जो इवेंट सबसे टॉप पे होगा उसे हम सबसे पहले कराएंगे विद द प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स, और बाकी इवेंट्स ऑन द डिक्रीजिंग. सो दिस इज माय विजन. सो आई विल स्टार्ट विद माय की इनिशिएटिव्स. सो द फर्स्ट वन इज परमानेंट स्पोर्ट्स आउटलेट. आईआईटी बॉम्बे के आसपास ऐसा कोई भी शॉप नहीं है जहाँ पर चीप रेट पे अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिल पाएँ. लोगों की डे टू डे डिमांड रहती है बीइंग अ स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी कि लोगों को बॉल्स, बैट, शटल कॉक्स, रैकेट्स बहुत जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तब मिल पाए. अभी करंट सिस्टम के हिसाब से हम लोग के पास दो सेमेस्टर में एक बार आउटलेट लगता है जिसमें लोग सामान ले लेते हैं. बट अगर डे टू डे नीड हो तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर लोग सामान ले सके. सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग दिस परमानेंट स्पोर्ट्स शॉप ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स सो दैट देयर डे टू डे नीड्स कैन बी मीट. द सेकेंड पॉइंट इज द इक्विपमेंट डोनेशन पोर्टल. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं वो अपना सामान किसी ना किसी को देना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है, बट कोई भी ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ये इक्विपमेंट एक्सचेंज हो सके. सो आई एम प्रोवाइडिंग एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर दोज हु वांट टू डोनेट कैन देयर डोनेट इक्विपमेंट्स, एंड दोज हु स्टूडेंट वांट टू टेक कैन टेक फ्री ऑफ कॉस्ट विद जस्ट अ डिक्लेरेशन लेटर. सो द नेक्स्ट पार्ट आई मूव टू द फ्रेशी ओलंपिक्स. अभी जो फ्रेशी वीकेंड होता है उसके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं. अगर वो वीकेंड पे कराया जाए तो क्लैशिंग ऑफ इवेंट्स होता है. अगर मान लो फुटबॉल और क्रिकेट एक बच्चे को दोनों खेलना है लेकिन वो दोनों नहीं खेल पाएगा क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. सेम अगर एक वीक में कराया जाए तो वीक में प्रॉब्लम होता है एनओसो का, आपकी लैब्स होती हैं, फिर डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वीक में कराने का ये प्रॉब्लम है. सो व्हाट सॉल्यूशन मेरे पास है कि मैं इसको 2 फेज में दोनों सेमेस्टर में एक मंथ में एक्सटेंड करके कराऊंगा. हाउ आई डू इट? जैसे एक वीकेंड पुट स्टार्ट किया, जैसे सपोज अगस्त का सेकेंड वीक लिया, जिसके फर्स्ट सैटरडे को हम लॉन टेनिस ओपन रखेंगे, देन ऑन सेकेंड फिर संडे को टीटी ओपन रखेंगे, फिर देन ऑन द अदर वीकेंड वी विल हैव फर्स्ट बोर्ड गेम्स ओपन एंड देन वी कैन हैव स्विमिंग ओपन. सो इस वे से ना क्लैशिंग ऑफ इवेंट्स होगा. फिर जिन स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है वो मल्टीपल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड दैट्स हाउ आई कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेशी इन द स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ आईआईटी बॉम्बे. देन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इज द स्पोर्ट्स मेला. करेंटली इंस्टीट्यूट में इवेंट्स जो होते हैं वो जनरली स्किल्ड बेस्ड होते हैं या फिर उसमें कंपटीशन होता है. ऐसे फन इवेंट्स बहुत ही कम होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आके एंजॉय कर सके, फन कर सके. सो दिस स्पोर्ट्स मेला प्रोवाइडिंग विल बी दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप आ सको. यहाँ पर वी विल हैव फुट स्टॉल आउट देयर, मिक्स स्पोर्ट्स रहेंगे जैसे मॉडिफाइड स्पोर्ट्स लाइक पेनल्टी शूट आउट इन फुटबॉल, बास्केटबॉल शूटिंग. सो इसमें कोई प्रॉपर स्किल नहीं चाहिए, बस यू हैव टू कम विथ योर फ्रेंड विथ एंथुजियाज्म एंड पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स व्हाट वी आर कंडक्टिंग. I'll do the next. The swimming survival camp. I think swimming is the life-saving skill. So I believe that in a world where 80% is water, swimming सबको आना चाहिए. So that's why I'm promoting swimming in the semester also and in the summer also. So in summer we will have a swimming survival camp. It's quite a different from a basic swimming camp in which you will also taught how to survive when your friend is drowning and when you are drowning. So it's a little bit different from the basic swimming camp. And I'll move to Summer Cricket League. Cricket, I think one of the most popular sports IIT Bombay में.
और ड्यूरिंग द सेमेस्टर लोगों को खेलने का ग्राउंड पे चांस नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, जीसीज, क्रिकमेनिया, इंटर आईडी प्रैक्टिस, तो लोगों को स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो ग्राउंड पे आके खेल सके. सो इन समर व्हेन जब ग्राउंड फ्री रहेगा एंड पीपल आर फ्री, so I'm providing them a platform for summer cricket tournament where they can come with their friends, register and play in the team, so we can have more participation. And I'll move to the next. Is the football league in 12, 13, 14 hostel with the inclusion of hostel 15. Football league hostel 12, 13, 14 में होता है, but for the past 2 years there are some issues regarding ground maintenance, refereeing, officials. So what I'm doing, I'm helping the 12, 13, 14 hostel council in maintaining the ground, providing them referees, refreshments and awards. Along with this, what I am proposing to include hostel 15 also in their football league. Currently hostel 15 के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका कुछ खुद का पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है जहाँ वो फुटबॉल खेल सकें. उनको ग्राउंड में जो मेन ग्राउंड है वो जनरली अपने इवेंट्स में बिजी रहता है, तो पर्टिकुलर फॉर हॉस्टल 15 कोई लीग नहीं है. So that's what I am proposing, so that 15 hostel can also participate in the 12, 13, 14 league. It would also decrease the interaction gap that exists currently between the UG and PG and foster the sports culture there. The next point is the Inter-IT 2014. So this year we are hosting the Inter-IT 14, and I think most of the sports person out here are looking forward to it. So what I have in this committee is we will forming an organizing committee. We'll be inviting volunteers from the students. Plus, I want to make it as what I want to in this organization. I should set a benchmark for the other IITs also to look how an organization can be done. Particularly, what the main highlight of my organizing committee is the live streaming of the matches played by IIT Bombay. So if you are not in IIT Bombay and see how your team is performing or how your friends are playing, you can just click on the link and see their performances. Then I move to the PG part. So the first point is the PG budget. Currently, for the department leagues, there is no particular budget. If अगर किसी डिपार्टमेंट को अपनी डिपार्टमेंट लीग करानी है तो दे हैव टू आस्क देयर HODs एंड अदर प्रोफेसर्स टू गिव द बजट. लेकिन कई बार ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है कि HODs रिफ्यूज कर देते हैं और वो डिपार्टमेंट लीग कंडक्ट नहीं हो पाती है. So what I am doing, I am increasing the PG sports budget in the institute budget so that more equipments can be bought and can be giving on a issuing basis for the department so that they can conduct the department leagues smoothly. Next point is the PG refereeing. I think अगर किसी इवेंट का फेयर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अगर किसी इवेंट का कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही उसका फेयर प्ले. अगर इवेंट अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके रिजल्ट मैटर नहीं करते हैं. That's why in PG sports I am promoting referees from the outside because a single decision can change the result of match. Like in cricket or football, एक गोल या एक विकेट पूरा मैच का रिजल्ट बदल सकता है. So that's why I am inviting officials from outside the IIT Bombay College to do officiating in the PG sports scenario. About my credentials, I am the current UG nominee sports. Last year I was the Institute Cricket Secretary, and for that work I was awarded the Institute Organization Color. And last year also I was at the Institute Sportsmanship. That sums up my manifesto. Thank you for the patience. Hi, I'm Shashank Srivastav. I'm the current lawn tennis secretary. I'm signing for the post of GS Sports this year. Through my manifesto, what I'm trying to do is to touch every person in the institute and every sport in the institute. Okay. So I'll start with the initiatives. I've tried to do a sports ka division kiya hai into different sections. So if you play regular sports, if you play racket sports, या फिर field sports खेलते हो, so I have different points in this. So what I've done in these sports is I've divided students into 3 sections: beginners, intermediate, and advanced. अभी क्या होता है? For example, let's take football. So we have 3 institute events. एक GC होता है, there's one PG sports, and there's one league. League वो भी सारे sports में नहीं होता. So these 3 events जो major events होते हैं, they only cater to the advanced people. Beginners and intermediate are neglected in almost all sports. So what I'm trying to do is create clubs in every sport so that they will be able to cater to all these 3 sections independently and have multiple events in each. For example, beginners में beginners camp. अभी swimming में it is very required to have beginners camp around the year. So this is what we'll have next year. Intermediate के लिए beginners workshop, skills workshops. Even जो already advanced हैं उनके लिए जो competitions होगा, they'll become club events. Now if you don't play regular sports, if you are rather interested in jogging and gymming, so what I'll do in that, I'll support these clubs. Separate gym के लिए there's a basic requirement of a gym trainer, which will be provided at the institute gym, and have hostel workshops. So this will basically, अभी काफ़ी facilities we provide many facilities in the institute, but people don't know about this.
तो what these workshops, hostel workshops will do is create awareness कि hostel में, institute में gym trainer is available. Jogging के लिए the problem right now is that there is no jogging track in the institute. We have many roads in the institute. We have a huge institute और इसमें road maps बहुत सारे हैं. So what I'll do is that I'll identify different jogging routes in the institute and label them according to their length. So I'm using color codes for this, for example. So red route longest होगा, blue route less होगा, green route minimum. So what I'll do is I'll have pointers, direction pointers at several places in the institute. So what this will do is that before leaving your room, you can decide कि आपके पास इतना time है. ज़्यादा time है तो you can go on a particular long route. कम time है तो you can decide beforehand कि आज मुझे यही route करना है. This will also have direction pointers. ठीक है. If you're rather interested in different sports जैसे cycling, trekking और adventure sports such as climbing, तो इसके लिए अभी I'll tell you about cycling. Cycling में there are many people involved in the institute. 2-3 के group में हर hostel में लोग होते हैं, but they don't have any big events. So what I'm doing is that creating ये लोग को collect करके I'm making one club. And this club will have organizers and several events around the institute and in Mumbai. Cycling का example देता हूँ. तो अभी there are many Mumbai routes. That start in Navi Mumbai और उस area में रहते हैं. So what these do, what अभी जो होता है, ये जो 3-4 के groups में होते हैं, they carry their cycles on their shoulder from local station. यहाँ से starting point तक जाते हैं. They cycle and they come back. So how I'll support this club is by providing them travel options, एक tempo and a bus, right? एक club को basically 4 चीज़ required होती है: funds, permissions, organizers and members. Funds and permissions is where I'll be involved throughout the year. Members are there because, as I said, हर जगह लोग होते हैं who are doing. I'm just uniting them in clubs. And organizers will be nominated by me. They'll be known as conveners. I'll move to the next point. PG Sports में the model is inter-department, and it is becoming a very successful event. It started 6 years ago, 2007 में, and now it is a very successful event. So what I'm doing is that ये model जो है, I'm producing this at the institute level. So this will basically help me in fostering UGPG interaction, which I'll do through sports. Video hub पे आते हैं. Next point, support and streamlining पे. अभी there is no video hub in the institute. अभी सपोजिंग 2 GC मैच चल रहा है तो दोनों हॉस्टल के सखीज होते हैं, दोनों फोटोज लेते हैं, दोनों वीडियोस लेते हैं, दोनों के फोटोज में दोनों के टीम्स के मेंबर्स होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू शेयर. तो व्हाट आई विल डू इज क्रिएट अ हब ऑन विच बोथ द सखीज एवरीवन कैन अपलोड वीडियो. दिस इज बेसिकली क्राउड से यू आर गेटिंग समथिंग. अगेन दिस विल बी हेल्पफुल व्हेन ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करना हो. तो आई विल हैव 3 प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल्स के लिए, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. तो बेसिकली यू विल हैव अ फोल्डर व्हिच यू कैन डाउनलोड एंड वॉच एट योर ओन कन्वीनियंस. NSO पे I'll come to NSO. NSO में there is no structure right now. जो sports officers चाहते हैं वो कराते हैं, and maybe काफ़ी times नहीं कराते हैं. So what I'm doing is I'm introducing course details and course feedback into NSO. Infrastructure पे आते हैं. I'll touch upon basic points. Old swimming pool का there is no current use right now. So what I'm doing is proposing an indoor multipurpose hall, which will use for multiple sports with different markings. For example, futsal, 5-on-5 futsal, rink hockey के लिए, as well as indoor tennis courts. Next point I'll touch upon is jogging के लिए. There's no facility in the monsoons where you can jog. So what I'm doing is that I'll have an indoor roof jogging track in the institute. So this is basically the 4 month you don't have 4 months of any physical activity. उसके लिए this will be helpful. Facilities and outreach. Website पे अभी it is not up to the mark. We have many events, we have many facilities, we have many infrastructure, but its online representation is very poor right now. So various points that I have covered is जो centralized purchase system होता है, that will be integrated on the website with online payment. अभी क्या होता है, you have to register online for different items, फिर यहाँ पे 2 घंटे के लिए आना पड़ता है to pay, then you go back to your room, और फिर some set time के बाद you have to come back again and collect your goods. So I'm removing that step in between. अभी क्या होता है, 2 घंटे का जो slot मिलता है, if you have some classes, if you have some other commitments, so you're not able to pay, and because of this your registration is cancelled. Also event registration, trip of the month में, for example, वापस से same होता है, you have to register online, you come here and you pay. So what if you have some other commitments there? Even if you are interested in going for trip of the month, if you're not interested in that, if you don't have time for that 2-hour slot, so you're not able to participate in that. So online sports will help there, online payment will help there. Campus sports, it was there last year. Magazine, sports magazine that will help detail
help advertise our sports in the institute, reach बढ़ाएगी basically in the institute को. We'll have Inter-IT this year in IIT Bombay. So what my aim as the organization's head will be to make it a big event for the participants as well as the spectators. So there are a few steps that I'll do is that cultural nights every weekend. अभी क्या होता है, what I'll do is that have cultural nights, dam nights and band performances every weekend, every evening. Institute events पे आते हैं, तो I've divided into learning में spectatorship as well as competition. Learning में I'm touching upon Drona and Summer School of Sport. Now we are crowding many events into the semester, but summers में there is no, summers में there should be events. So what I'm doing is that throughout summers there will be a summer school of sport with weekends on which a particular sport will be organized. It will be an informal open event. Competitions में अभी जो freshie weekend हुआ था, that was crowded all sports into one weekend. So what I'm doing is that इसको week में convert कर रहा हूँ and we'll have it in two parts, an indoor week and an outdoor week. Indoor week will happen during the monsoons to use that area, to use that period. The new thing that I'm doing for sports spectatorship is the concept of sports yatra. अभी there are many events in Mumbai which happen, जैसे IBL Indian Badminton League का center है, मुंबई भी है, पुणे भी है. हॉकी लीग, हॉकी इंडिया लीग का सेंटर इज मुंबई. बट ये सब जो इवेंट्स होते हैं, सेपरेट इवेंट्स, इनके एक्सपोजर अभी भी IIT बॉम्बे में नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट प्रोवाइडिंग टिकटिंग ऑप्शंस एंड ट्रैवल ऑप्शंस. सो from here only you can register for these events and go as an IIT Bombay bus, making this very convenient to watch. I'll come to a different part. अभी मैं events and facilities करा रहा हूँ. So how do I add to sports? How do I use sports to create change in society? So what I'm doing is that launching a sports for a cause donation campaign. People pass out every year and they leave their equipments in their room. Also, institute में I buy 48 dozen. For example, मैं tennis से क्यों? I buy 48 dozen balls. After a few times of play, balls are not playable for tennis. So what I'm doing is that I'll have a donation drive around the institute at the end of semesters, and I'll collect all these different equipments and donate to NGOs. So this will help IIT Bombay in making a difference in society. The other thing is that engineering and sports. अभी we being in an engineering college, हमारी technical activities are not directed towards other things than academics. So what I'm doing, for example, it'll be done through academic projects, technical talks, and lectures. So basically, I'll give you credentials. I'm the current lawn tennis secretary and the team captain for this year. I've been in the team for the last 3 years, and the last 2 years we won gold. If you think this is a GSS manifesto, and you think I'll live up to this, do vote for me. Thank you.